नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत रानी दुर्गावती लेडी एल्गिन अस्पताल में स्वस्थ मन स्वस्थ तन विषय पर सेमिनार का आयोजन हुआ। नर्सिंग छात्राएं हुई सेमिनार में शामिल। मारुताल तालाब के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू। 1 करोड़ रुपए की लागत से तालाब को दिया जाएगा नया स्वरूप। और परिवार परामर्श केंद्र में बढ़ रही महिला प्रताड़ना की शिकायतें। पति पत्नी और सास बहू के होते हैं अपने अपने तर्क, काउंसलर भी पड़ रहे हैरत में। जबलपुर के धन्वंतरी नगर क्षेत्र में स्थित स्वयं सिद्ध लाल बाबा हनुमान मंदिर श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों की आस्था का केंद्र है। मंदिर का इतिहास भले ही प्राचीन न हो, लेकिन मंदिर में विराजमान स्वयं सिद्ध लाल बाबा दर्शनार्थियों और श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। जबलपुर के धन्वंतरी नगर क्षेत्र में स्थित है स्वयं सिद्ध लाल बाबा हनुमान मंदिर। मंदिर का इतिहास भले ही प्राचीन नहीं है, लेकिन मंदिर से जुड़ी कहानी बड़ी रोचक है। दर्शनार्थी और श्रद्धालुओं की माने तो मंदिर मात्र 40 वर्ष पुराना है, लेकिन मंदिर में स्थापित लाल बाबा स्वयं सिद्ध हैं। उन्हें यहाँ किसी के द्वारा लाकर स्थापित नहीं किया गया। हालांकि बीते 40 वर्षों में मंदिर का विकास तेजी से हुआ। पहले यहाँ खजूर के पेड़ के नीचे स्वयं सिद्ध लाल बाबा स्थापित थे। श्रद्धालुओं और पुजारी की माने तो दिन के वक्त लाल बाबा के दर्शन श्रद्धालुओं को होते थे, लेकिन रात में बाबा आलोप हो जाते थे। बाबा का चमत्कार देखकर श्रद्धालुओं ने आस्था और विश्वास के साथ इस मंदिर के विकास का कार्य आरंभ किया और यहाँ अब स्वयं सिद्ध लाल बाबा के साथ ही अन्य देवी देवताओं, नर्मदेश्वर भगवान और शनिदेव की प्रतिमा स्थापित की गई। मंदिर के पुजारी की माने तो यहाँ सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को बड़ी संख्या में भक्त मनोकामनाएं लेकर स्वयं सिद्ध लाल बाबा के दर्शन करने आते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। यहाँ पे स्वयं से सिद्ध हैं लाल बाबा जी, और यहाँ पे जितने भी भक्त लोग आते हैं सभी की मनोकामनाएं 99% तो पूर्ण होती हैं। जो भी श्रद्धालु जो भी अपनी समस्या लेके आते हैं यहाँ पे, इसीलिए इनको स्वयं सिद्ध लाल बाबा बोला जाता है कि इनकी यहाँ पे जो भी ये दरबार में आते हैं सभी मनोकामनाएं पूर्ण होके ही जाती हैं। पहले एक खजूर का झाड़ माना जाता था, एक खजूर का झाड़ लगा हुआ था, उसी के नीचे ये आते थे। दिन में यहाँ पे आते थे, रात में आलोप हो जाते थे, अपने आप ही यहाँ पे आ जाते थे और अपने आप ही यहाँ चले जाते थे। फिर कुछ लोगों ने इनको देखा, महेश पुणेवार जी, महेश बाबा जी के नाम से जाना जाते हैं वो, उनके द्वारा उनने आके अपना यहाँ पे थोड़ा सा जो भी है पूजन पाठ किया। फिर बहुत सारे लोगों ने आके यहाँ पे पूजन पाठ करना स्टार्ट किया। सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे किसी को बच्चा नहीं होता तो वो यहाँ पे आते हैं, कोई रोगी होता है, कोई कैंसर का रहता है, कोई किसी का व्यापार नहीं चल रहा, कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई भूत प्रेत से भी परेशानी है, तो यहाँ पे अर्जी लगाई जाती है स्वयं सिद्ध लाल बाबा के नाम से। जो भी यहाँ पे अर्जी लगाता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार के अलावा प्रतिदिन श्रद्धालु दूर दूर से स्वयं सिद्ध लाल बाबा के दर्शन के लिए मंदिर आते हैं। मंदिर बीते कई वर्षों से लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। मंदिर के श्रद्धालुओं और मंदिर समिति के सदस्यों द्वारा लगातार मंदिर के विकास का कार्य कराया जा रहा है। यहाँ कुछ नहीं था, बस यहाँ इतना सिद्ध स्थान है ये कि लोग मूर्ति की पूजा करके जाएं और दूसरे दिन आए कि भैया आज हमारा ये काम हो गया। मेरे देखते हुए जब मैं यहाँ काम करता रहता था, एक सज्जन एक दिन आए पति पत्नी के साथ, वो दर्शन करके गए और दूसरे दिन वो यहाँ आए, बोले भैया हमको बकरा चढ़ाना है यहाँ। तो हमने कहा भैया यहाँ बकरा तो नहीं चढ़ता है, भाई हनुमान जी का मंदिर है, आप कहीं और चढ़ा सकते हैं, यहाँ सिर्फ लड्डू और नारियल चढ़ेगा। हमने कहा क्या बात हुई? बोले कल हमारी पेशी का आखिरी दिन था, फैसला होना था और भगवान से हम बोल के गए और फैसला हमारे पक्ष में हुआ। इतना सिद्ध स्थान है, स्वयं सिद्ध है। पहले से भी हनुमान जी महाराज का यहाँ पे स्थान था। इस स्थान को पहले बमरैया तलैया कहा जाता था, लेकिन आज ये लाल बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ है यहाँ पे, और लगभग सारे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो अपनी श्रद्धा से लेकर आता है हनुमान जी महाराज उसकी श्रद्धा पूरी करते हैं। ये धन्वंतरी नगर लाल बाबा कहलाता है ये। इस मंदिर के आसपास एक तालाब भी स्थित है। मंदिर का इतिहास भले ही ज्यादा पुराना प्राचीन नहीं है, लेकिन स्वयं सिद्ध लाल बाबा के दर्शनों से ही यहाँ भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है।
आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्वस्थ मन स्वस्थ तन अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत शनिवार 10 जून को रानी दुर्गावती लेडी एल्गिन अस्पताल में एक सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें विशेषज्ञों ने प्रसूता महिलाओं की मानसिक दशा से संबंधित विषय पर व्याख्यान दिया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार ने सभी को मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्वस्थ मन स्वस्थ तन कार्यक्रम संचालित किया है। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न स्तरों पर सेमिनार और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में लेडी एल्गिन अस्पताल में शनिवार को क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक की मौजूदगी में एक सेमिनार का आयोजन हुआ। इस सेमिनार के माध्यम से विषय विशेषज्ञों और चिकित्सकों ने नर्सिंग छात्राओं को गर्भवती महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य और प्रसव के बाद महिलाओं की मानसिक स्थिति और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां प्रदान की। स्वस्थ मन एवं स्वस्थ तन अभियान के तहत आज हम लोगों ने एल्गिन अस्पताल में महिलाओं में होने वाली मानसिक समस्याओं हेतु जागरूकता का प्रचार प्रसार करने हेतु यह कार्यक्रम आयोजित किया है। इसमें जो हमारी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों ने आर्ट और क्राफ्ट के माध्यम से लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए अपने योगदान दिया है। अब हम लोग नियमित रूप से एल्गिन अस्पताल में भी मानसिक स्वास्थ्य उपलब्ध कराने हेतु अग्रसर हो रहे हैं। सेमिनार के दौरान नर्सिंग छात्राओं ने स्वस्थ मन स्वस्थ तन विषय पर आर्ट एंड क्राफ्ट की प्रदर्शनी लगाई। इस प्रदर्शनी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली नर्सिंग छात्राओं को क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर संजय मिश्रा ने प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। पर्यावरण को संरक्षित और संतुलित बनाए रखने के लिए वृक्षों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में वृक्षारोपण के माध्यम से प्रकृति और पर्यावरण को बचाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में धन्वंतरी नगर हाउसिंग बोर्ड के रहवासियों और सोसाइटी के सदस्यों ने विश्व पर्यावरण दिवस सप्ताह के अंतर्गत शनिवार को धन्वंतरी नगर पुलिस चौकी प्रांगण में नीम, आम और अलग अलग प्रजातियों के पौधों का रोपण कर प्रकृति और पर्यावरण को बचाए रखने का संदेश दिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस कर्मचारियों के सहयोग से पुलिस चौकी के आसपास पौधों का रोपण किया। हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी और हमारे धन्वंतरी नगर चौकी के संरक्षण में आज पौधारोपण किया है, ताकि आज पौधे लगेंगे तो आने वाली जनरेशन को ये फलीभूत करेंगे। ये सोच के साथ हमारी सोसाइटी ये काम को अग्रसित करेगी और ये संदेश हमारे माध्यम से जनता को देना चाहते हैं कि आप भी पौधे लगाएं ताकि वो आने वाली जनरेशन। चौकी के प्रांगण में जो है हाउसिंग बोर्ड कमेटी के सदस्यों के द्वारा जो है वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें अध्यक्ष बलजीत सिंह जी और इनके सभी सदस्यों के द्वारा जो है चौकी पर उपस्थित होकर के और आम और अन्य वृक्षों का रोपण किया गया है। हर तरह से जो है वो मनुष्य के लिए फायदेमंद है। शहर के दीनदयाल वार्ड में स्थित मारूताल तालाब के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के कार्य शुरू कराए गए हैं। तालाब के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण पर लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। दीनदयाल वार्ड के अंतर्गत आने वाले मारूताल तालाब के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इस कार्य की शुरुआत तालाब के गहरीकरण के कार्य से शुरू की गई है। तालाब के गहरीकरण के बाद तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जाएगा। इस पर लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने बताया कि जल संरक्षण और तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर लगातार इसके जीर्णोद्धार का प्रयास किया जा रहा था। तालाब के गहरीकरण और संरक्षण से आसपास के क्षेत्रों में पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हो सकेगी। यहाँ पे मारूताल तालाब का जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। 1 करोड़ राशि लागत की राशि से गहरीकरण का कार्य चालू कर दिया गया है और जल्द ही इसका सौंदर्यीकरण का कार्य भी चालू होने वाला है। हम लोगों ने नगर निगम के चुनाव समय पे 2-4 बातें जनता के सामने रखी थी, जिसे हम पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जैसे मारूताल क्षेत्र में पानी की समस्या जो थी, जो 63 लाख की राशि से बड़ी पाइपलाइन डाली जा रही है, वह कार्य और ये दूसरा कार्य है। और तीसरा कार्य था शमशान घाट का, वह भी पूरा हो रहा है और ये सौंदर्यीकरण का कार्य गहरीकरण का कार्य चालू हो। तालाब के जीर्णोद्धार के साथ ही मारूताल क्षेत्र में जल संकट को दूर करने पानी की पाइपलाइन बिछाने का कार्य भी शुरू किया गया है।
गर्मी के मौसम में बिजली की बढ़ती मांग के बीच बिजली चोरी रोकने और राजस्व को बढ़ाने विद्युत विभाग लगातार विद्युत कनेक्शनों की जांच का अभियान चला रहा है। नगर वृत्त के दक्षिण संभाग सहित सभी संभागों में बिजली चोरी को रोकने अतिरिक्त टीमों का गठन किया गया है। गर्मी के सीजन में विद्युत की बढ़ती मांग के बीच बिजली की चोरी को रोकने विद्युत विभाग लगातार विद्युत उपभोक्ताओं के कनेक्शंस की जांच कर विद्युत चोरी के प्रकरण बनाने का कार्य कर रहा है। नगर वृत्त के अंतर्गत आने वाले दक्षिण संभाग और अन्य संभागों में विद्युत चोरी के मामलों पर नजर रखने और कार्रवाई करने के लिए अलग से उड़नदस्ता टीमें गठित की गई हैं। दक्षिण संभाग के कार्यपालन अभियंता इमरान खान ने बताया कि संभाग में 5 अतिरिक्त टीमों का गठन कर बिजली चोरी की शिकायतों की जाँच की जा रही है और विद्युत चोरी करने वाले उपभोक्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। तो अभी हम लोगों ने चेकिंग भी प्रारंभ किया है और अभी लगातार सतत चेकिंग चालू होने वाली है। इसके लिए हमने 4 टीमें जिसमें हर टीम में 2-2 अधिकारी हैं उनका समावेश किया है और जितने हमारे क्षेत्र हैं जहाँ से भी ऐसा लगता है कि जो उपभोक्ता चोरी कर रहा है तो वहाँ पे दबिश दे रही है और पंचनामे बनाने की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आज भी चेकिंग निरंतर जारी है। दक्षिण संभाग के अलावा नगर वृत्त के सभी संभागों में उड़नदस्तों का गठन किया गया। भीषण गर्मी के इस मौसम में बेसहारा पशुओं की स्थिति दयनीय हो गई है। बहुत सारे बेसहारा पशु भीषण गर्मी में जहां इधर उधर घूम रहे हैं तो वहीं गौशाला में रह रहे पशुओं की हालत भी दयनीय है। प्रदेश सरकार गौशालाओं में बेसहारा पशुओं की देखभाल के लिए भले ही गंभीर हो, लेकिन गौशालाओं में पशु की देखभाल के लिए किए जा रहे प्रशासनिक दावे व्यवस्थाओं की पोल खोलने के लिए काफी हैं। तिलवारा में स्थित नगर निगम की गौशाला में बेसहारा पशुओं की हालत बदतर हो गई है। गौशाला में जगह जगह गंदगी है और भीषण गर्मी में पशु खुले आसमान के नीचे नजर आ रहे हैं। मध्य भारत मोर्चा के कार्यकर्ता पशुओं की स्थिति का पता लगाने जब गौशाला पहुंचे तो अव्यवस्थाओं को देख हैरानी में पड़ गए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अव्यवस्थाओं के कारण यहां कुछ बेसहारा पशुओं की मौत भी हुई है। हमें जानकारी मिली कि तिलवारा स्थित जो गौ सेवा केंद्र नगर निगम के अधीन है वहाँ पे गायों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो हमने यहाँ आके देखा तो पहले तो हमारे मोबाइल ले लिए गए, फिर हम जैसे तैसे अंदर गए तो हमने देखा 3-4 गाय मृत अवस्था में पड़ी हुई थी और सैकड़ों की तादाद में गाय खुले में थी, खुले आसमान के नीचे इतनी धूप में थी। तो हमने उनसे पूछा कि भैया इनको शेड में क्यों नहीं रखा है, आपने इतनी भीषण गर्मी में इनको ऐसे खुले क्यों छोड़ दिया है। तो वहाँ पर उनका ये कहना था कि आप इसका जवाब अधिकारी देंगे, अधिकारी से आप बात करें। इससे समझ में आता है कि कथनी और कन्नी में कितना अंतर है। बड़े बड़े नेता हैं जो साधु संत हैं वो अपने घर पे अपने ऑफिस में चांदी की गाय तो रखते हैं, लेकिन गाय को माता भी कहते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जो हकीकत है उससे कोई आगे आके नहीं इसकी आवाज़ उठाता। जिसे लेकर हम मध्य भारत मोर्चा के सदस्य आए और हमने देखा और हमने मांग करते हैं कि इस व्यवस्था को जल्द से जल्द दुरुस्त करें और जो गायों की दुर्दशा है उसे सुधारा जाए, अन्यथा हम आगे चलकर आंदोलन करने बाध्य होंगे। जिस समय हमने वहाँ जाकर गौ माता की स्थिति देखी और देख के हमें बहुत ही मन में दुख हुआ। गौ माता जो सेवा केंद्र में ना उनको पीने के लिए पानी है, ना खाने के लिए उनके लिए कोई अन्न की और चारा की व्यवस्था की गई है। 8-10 गायें जो खत्म मर चुकी हैं, उनकी मृत शरीर पड़े हुए हैं, बदबू आ रही है, मक्खी मिनमन आ रही है, पर किसी प्रकार की कोई उसमें वो नहीं की जा रही है। और अगर आने वाले समय में इस सब चीज़ों को दुरुस्त नहीं किया गया तो इसका जवाब हम 2023 के विधानसभा चुनाव में देंगे। सिर्फ शासन द्वारा बताया जा रहा है कि हमारे द्वारा इतनी गौशाला बनाई गई, इतनी सारी चीज़ें बनाई तो गई, लेकिन उनमें कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे द्वारा आगामी चुनाव में गौशालाओं को लेकर ये मुद्दा उठाया जाएगा। ऐसे हालातों में गौशालाओं में पशुओं की देखभाल को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जबलपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाली मदन महल स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों का वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक डॉक्टर मधुर वर्मा ने रेल अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। जबलपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले मदन महल रेलवे स्टेशन पर किए जा रहे विकास कार्यों का शनिवार को मंडल के वरिष्ठ परिचालक प्रबंधक डॉक्टर मधुर वर्मा और अन्य अधिकारियों ने निरीक्षण किया। परिचालन प्रबंधक ने स्टेशन पर गाड़ियों के परिचालन, प्लेटफॉर्म की लंबाई, सफाई कार्य, एंट्री और एग्जिट प्वाइंट, रेल पातों सहित अन्य कार्यों और यात्री सुविधाओं की समीक्षा की। इस दौरान परिचालन प्रबंधक ने अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मदन महल रेलवे स्टेडियम की प्रबंधक सुश्री आरती यादव सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। पानी और सफाई कब से करते हैं इसका सर? सुबह 8 बजे से लेकर आते हैं 8 बजे, जैसे
पैनल अपने पैनल ऑफिस से ही स्टार्ट होता है, तो उसका भी कुछ वो प्लेटफॉर्म वाइज अलग होंगे ना? हाँ, प्लेटफॉर्म वाइज अलग अलग है और उसके अलग अलग नहीं आपको। पारिवारिक विवाद सुलझाने के लिए पुलिस की मदद से काम कर रहे परिवार परामर्श केंद्र में अब ज्यादातर पारिवारिक शिकायतें पति दर्ज करा रहे हैं। प्रत्येक शनिवार को परामर्श केंद्र में पारिवारिक मामलों के निपटारे के लिए विशेष शिविर लगाया जाता है। पारिवारिक विवाद सुलझाने के लिए पुलिस की मदद से संचालित हो रहे पुलिस परामर्श केंद्र में अब महिला प्रताड़ना संबंधी शिकायतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। परिवार परामर्श केंद्र के परामर्शदाताओं की माने तो इसमें पति पत्नी और सास बहू के अपने तर्क होते हैं, जिससे रिश्ते टूटने की कगार तक पहुंच जाते हैं। दोनों पक्ष यह चाहते हैं कि उनकी बातों को पूरी तरह मान लिया जाए। शनिवार को परामर्श केंद्र में पारिवारिक मामलों के निपटारे के लिए विशेष शिविर लगाए जाते हैं। इस शनिवार को भी परामर्श केंद्र में 40 शिकायतें सामने आई, जिनमें से 28 शिकायतों को तो काउंसलर की मदद से निपटा लिया गया और 4 शिकायतों में आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए, जबकि शेष शिकायतों में न्यायालय जाने की सलाह दोनों पक्षों को दी गई। सामुदायिक पुलिस प्रणाली के अंतर्गत महिला थाने में पारिवारिक विवादों के समाधान का शनिवार के दिन प्रयास किया जाता है। 40 पारिवारिक विवाद यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। 40 में से 28 आवेदन पति और सास की तरफ से हैं, शेष आवेदन पीड़ित पत्नियों की तरफ से हैं। सबसे बड़ा दुख की स्थिति ये है कि महिला थाने में कोई भी महिला आती है तो वह चाहती है कि पुलिस जाए और सीधे दूसरे पक्ष को पकड़ कर लाए और जेल भिजवा दे। समझौता वार्ता में, सुलह वार्ता में सहयोग देने हेतु बिल्कुल भी सहमत नहीं होते हैं, परंतु हम लोग कोशिश करते हैं संवाद, समन्वय और सामंजस्य के साथ पारिवारिक विवादों का समाधान हो सके। 40 मामलों में से 28 मामलों में आपसी सहमति समझौता हो गया है, 4 मामलों में अपराध दर्ज हुआ है, शेष मामलों में घरेलू से संबंधित प्रकरण न्यायालय प्रस्तुत किए जा रहे हैं। भ्रामक जानकारियों के आधार पर विवाह करना, यह भी शिकायतें बहुत बड़ी संख्या में आ रही हैं कि बताया कुछ गया, शादी कहीं की कर दी गई और ये सब प्रमाणों का विषय है, परंतु ये समस्या बहुत जटिल हो गई है। महिलाओं को यह विश्वास होता है कि वह थाने में शिकायत दर्ज कराकर पति और सास दोनों को जेल भिजवा देंगी। ऐसे में दोनों पक्षों में विवाद और टकराव की स्थितियां पैदा होती हैं और रिश्ते टूटने की कगार तक पहुंच जाते हैं। सामाजिक संस्था कदम के तत्वावधान में तरंग प्रेक्षागृह में कदम लोक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। दरअसल कदम संस्था के द्वारा लगाए गए ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का कदम लोक महोत्सव के साथ समापन हुआ, जिसमें कलाकारों ने एक से बढ़कर एक लोक नृत्यों की प्रस्तुति दी। सामाजिक संस्था कदम के तत्वावधान में तरंग ऑडिटोरियम में कदम लोक महोत्सव आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में लगभग 350 बाल कलाकारों सहित अन्य कलाकारों ने एक से बढ़कर एक नृत्यों की शानदार प्रस्तुति दी। दरअसल कदम संस्था के द्वारा इस वर्ष भी कलाकारों के लिए ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था, जिसका समापन लोक महोत्सव के रूप में किया गया। संस्था के संस्थापक ने बताया कि संस्था द्वारा शहर की बस्तियों में रहने वाले कलाकारों को प्रशिक्षण देकर उन्हें मंच प्रदान करने का प्रयास किया जाता है और इसी कड़ी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमने उन बस्तियों का चुनाव किया था जहां पर के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे रहते हैं और ताकि उन्हें हम प्रशिक्षण दे सकें और इस तरह का मंच प्रदान कर सकें। आज तरंग में हम लोगों ने इसको दिया हुआ है, प्रदर्शन हुआ है आज का। दरअसल में इसके पीछे पूरी सोच सिर्फ ये है कि उन बस्तियों में बहुत ज़्यादा टैलेंट रहता है, लेकिन उन्हें मंच नहीं मिल पाता है। कई बार प्रशिक्षण करने के लिए उनके पास फीस नहीं रहती है जमा करने के लिए। इसलिए कदम संस्था पिछले 27-28 वर्षों से लगातार निःशुल्क कैंप चला रही है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दर्शक भी शामिल हुए। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।